अस्सलाम एवरीवन। आज हम करने वाले हैं एडवांस अकाउंटिंग रिटन बाय सुहेल अफजल और ये है चैप्टर नंबर 2 इशूइंग बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर। इसका क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। उसामा ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड प्रेजेंट द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑन एज ऑन 31 दिसंबर 2017। मतलब कि उसामा लिमिटेड कंपनी ने ना हमें फॉर एग्जांपल हमें बैलेंस शीट दी है, प्रेजेंट की है 31 दिसंबर 2017 की। ठीक है, इसके अंदर उन्होंने हमें बताया ऑथोराइज कैपिटल 30 लाख लाइबिलिटीज़ में इशू पेटेंट एंड सब्सक्राइब कैपिटल था जो सा हमारा वो 12,000 मल्टीप्लाई 10 ईच, मतलब कि 12,000 हमने शेयर निकाले थे और उसके अंदर 100 का ईच था। ठीक है, जनरल रिजर्व्स आ गए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया हमारे पास, क्रेडिटर्स आ गए, प्रोविजन फॉर टैक्स आ गई हुई है, फिक्स एसेट्स में उन्होंने लैंड एंड बिल्डिंग दे दिया, प्लांट एंड मशीनरी दे दी हुई है, फर्नीचर दे दिया। करंट एसेट्स आ जाते हैं, स्टॉक, डेबिट एंड बैंक। ठीक है, ये एसेट वाली साइड है और ये लाइबिलिटी साइड है। ठीक है, अब हम चलते हैं रिक्वायरमेंट्स में, उन्होंने हमसे क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगी है। ओके, तो उन्होंने बोला दी कंपनी परचेज दी फ्रेशर मशीनरी 2 लाख की, कंपनी ने न्यू मशीनरी खरीदी थी 2 लाख की। ठीक है, इफ़ विच पे दी 25,000 बाय दी चेक, उन्होंने 25,000 थे जो से बाय दी चेक दे दिए हुए हैं। आगे है फॉर द बैलेंस अलाउड दी ऑर्डिनरी शेयर ऑफ 100 ईच, उन्होंने बोला कि जो ना बैलेंस बचा हुआ है ना हमने ना उसे ऑर्डिनरी शेयर दे दिया हुआ उसके, एंड 25% प्रीमियम, और 25% प्रीमियम पर दिए हैं। दिस कंपनी दैन इशू दी 2 बोनस शेयर ऑफ एवरी 5 ऑर्डिनरी शेयर हेल्ड एट द परसेंटेज। उन्होंने बोला है कि हम ना पहले तो उन्होंने मशीनरी खरीदी है, मशीनरी के जो से 25,000 थे ना उन्होंने बैंक से दे दिए बाय चेक। ठीक है, बाकी के रिमेनिंग बचे हैं तो उन्होंने 100 का ईच शेयर दिया, ऊपर से 25% उन्हें प्रीमियम दिया है। ठीक है, वेंडर को। फिर आगे उन्होंने सेकंड रिक्वायरमेंट्स आगे, कंपनी ने ना 2 बोनस शेयर इशू किए हैं टू 5, 2 बोनस शेयर उन्हें दिए हैं जिनके पास 5 पहले से शेयर थे। ठीक है, और उन्होंने बोला दिस पर्पस, इस मकसद के लिए द अमाउंट ऑफ बोनस यूटिलाइज द प्रॉफिट एंड लॉस एंड द बैलेंस आउट ऑफ द जनरल रिजर्व्स। उन्होंने बोला कि पहले तो आपने ना जो अमाउंट आएगी ना हमने देनी है बोनस शेयर्स की, उसमें से ना सबसे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस से लेनी है और जो बचेंगे ना रिमेनिंग उसे आपने जनरल रिजर्व से ले लेनी है। तो पहले हम आ जाते हैं क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या करना है। पहले तो हम करेंगे वर्किंग। 12,000 शेयर उन्होंने पहले ही बता दिए हुए हैं कि 12,000 कंपनी ने हेल्ड किए हुए हैं शेयर, ये देखें 100 ईच, तो आपने मल्टीप्लाई 10 कर देना है। ठीक है, वो आ जाएगा 12 लाख। 12 लाख को उन्होंने बोला है 2 शेयर न्यू उन्हें देने हैं जिनके पास 5 पहले से थे, तो हमने 12,000 को मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड 5, या फिर आप 12 लाख को 2 मल्टीप्लाई कर देना डिवाइडेड 5 से कर देना, तो आपके पास आ जाए 4,80,000। और या फिर आपने नहीं किया, आप 20,000 के साथ कर रहे हैं ऐसे, सो फॉर एक्स्ट्रा स्टेप आपको मल्टीप्लाई 100 के साथ करना होगा, तो आपके पास आ जाएंगे ये हमारी रियल शेयर की अमाउंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास शेयर बोनस शेयर हमने इतने के देने हैं। तो सबसे पहले ना हम सेकंड वर्किंग पे चलते हैं, जो मैंने थर्ड पे किया हुआ है, इधर ही किया हुआ है सेकंड पर, कि हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी अमाउंट हमने कहाँ से। तो उन्होंने बोला सबसे पहले ना आपने प्रॉफिट एंड लॉस से लेनी है। सो अब हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस ये है अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस, इसके पास 2,50,000 ये हमने सारी ले लेनी है। ठीक है, 2,50,000 हमने उठा ली। ठीक है, अब 2,50,000 थी ना हमारे पास, 2,50,000 थे ना, उसे आपने लेस कर देना 48,000 से। ये देखें 2,50,000 ले लिया हमने, 48,000 से हमने लेस कर देना, जितनी रिमेनिंग अमाउंट बचेगी वो रिमेनिंग अमाउंट बची थी हमारे पास 4,80,000 में से 2,50,000 निकाल लिए, तो हमारे पास बचे हैं 2,30,000। ये हमने जनरल रिजर्व से ले लेनी है। जनरल रिजर्व में हमारे पास 8 लाख है। ठीक है, यहाँ से आपने लेस कर देनी है। देख लें, मैं एक दफ़ा ना आपको इधर दिखा देती हूँ। देखें 4,80,000 हमारे पास अमाउंट थी शेयर्स की, हमने प्रॉफिट एंड लॉस में से सारी अमाउंट उठा ली, वो थी 2,15,000। 2,50,000 में से हम लेस कर देंगे 4,80,000, तो हमारे पास बन जाएगा 2,30,000। 2,30,000 है ना ये अमाउंट, ये हमने जनरल रिजर्व से ले लेनी है। ठीक है, जनरल रिजर्व से तो हमारे पास टोटल आ जाने हैं, अगर हमने इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ जाने हैं
4,80,000। आई होप आपको समझ आ गई हो। ठीक है, ये हमारी हो गई अमाउंट। अब हमने पहले तो देखिए, पहले तो उन्होंने हमें बोला है कि हमने ना मशीनरी परचेज़ की है, मशीनरी परचेज़ किया वर्थ इज़ 2 लाख। तो पहले हम इसका कर लेते हैं। जर्नल एंट्रीज आपने बनाना है, जर्नल जैसे बनता है वैसे। मैंने सिंपल ही एंट्रीज पास कर दी। आपने जर्नल प्रॉपर बनाना है, डेट, डिटेल, लेजर फॉर रुपीज़ डेबिट, रुपीज़ क्रेडिट या अमाउंट लिख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कंपनी ने मशीनरी परचेज़ की थी, मशीनरी अकाउंट डेबिट और वेंडर अकाउंट। वेंडर अकाउंट क्यों लिख रहे हैं, उन्होंने बोला कि हमने ना बाकी के ना शेयर इशू किए हैं। 20,000 बाय चेक दी है इन्होंने। एंड द बैलेंस अलॉट इज ऑर्डिनरी शेयर 10 ईच एंड द 25%। इट्स मीन कि वेंडर है, अब वो हमारी कंपनी में वेंडर आ गया। ठीक है, VENDOR वेंडर लिख देना, अकाउंट क्रेडिट कर देना 2 लाख से। ये तो हो गया मशीनरी परचेज़ की। अब हमने जितनी वर्थ हमने मशीनरी परचेज़ की थी, हमने उसे उतने शेयर भी बेचने हैं। ठीक है, तो फिर हम करेंगे वर्किंग नंबर 2 लिख लेंगे हम। देखिए, वर्किंग 2 लाख में से 25,000 निकाल देना, ये चेक की अमाउंट थी, वो निकाल दी, 1,75,000 आ जाना है। अब मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो ये हमारा शेयर कैपिटल में लिखा जाएगा, और मल्टीप्लाई 250 से करेंगे तो ये हमारे आ जाए 3,500। और अब आप देख लीजिएगा, ये अमाउंट हमने ये अमाउंट भी निकालनी है कि कितने के हमने उसे शेयर इशू किए हैं बेसिकली। तो आपने क्या लिखना है, 2 लाख से 25,000 ऐस कर लें, 1,75,000 आ जाना है। उस पर डिवाइड कर देना 100 एंड प्लस 25 करके आपके पास आ जाना 1,400। इतने 1,400 के हमने शेयर दिए अपने वेंडर को। ठीक है, तो अब आ जाते हैं जर्नल एंट्रीज पर। हमारा वेंडर अकाउंट डेबिट होगा, ऊपर क्रेडिट था तो नीचे हमने डेबिट कर दिया 2 लाख से। बैंक अकाउंट से हमने 25,000 उसे पहले से दे दिया था, और बाकी की रिमेनिंग अमाउंट बचेगी तो हमने उसे उसके शेयर इशू कर दिए। तो 1,75,000 बचा था, 1,75,000 मल्टीप्लाई 100 से कर देना है, तो हमारा शेयर कैपिटल चले जाना। शेयर कैपिटल हमेशा पार से जाते हैं, इसलिए 1,14,000। और प्रीमियम पे भी करना है, प्रीमियम हमारा क्रेडिट होता है, सो इसको हमने 25 के साथ कर देना मल्टीप्लाई, तो 30,000 आ जाना है। ठीक है, आगे आपने लिख देना ड्यूरेशन बीइंग शेयर इशू टू द वेंडर। अब हमारी फर्स्ट ख़त्म होगी। सेकंड में उन्होंने बोला था कि हमने अपने शेयर थे, बोनस शेयर इशू किए हैं, तो बोनस शेयर की अमाउंट हमने क्या करनी थी, हमने पीछे आपने वर्किंग में देखा वो अमाउंट हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर देना है, जनरल रिजर्व डेबिट कर देना है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4,80,000 आ जाना है, जो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट में डिक्लेयर हो जाएंगे। देखिए, उन्होंने पहले से ही बोला हुआ है कि जिन्होंने 5 हेल्ड किए हुए हैं, तो पीछे में वर्किंग पे मैंने आपको बता दिया हुआ है कैसे वर्किंग होनी है। ऐसे अमाउंट आ जाने, इनको हमने लेस कर देना है, तो ये हमारे पास अमाउंट आ जानी है। ठीक है, सो डेबिट कर दिया और क्रेडिट कर दिया। अब हमने सीधा सिर्फ इशू करने हैं, तो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि बोनस शेयर उनके पास चले गए हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया कि हमारे पास जो शेयर थे वो लेस हो गए, ख़त्म हो गए, तो इसकी ड्यूरेशन लिखी जाएगी बीइंग बोनस शेयर इशूड। तो इसकी जनरल एंट्री यहीं तक थी। अब उन्होंने बोला हुआ है, अब आ जाते इधर, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्रीज फॉर द अबव अरेंजमेंट एंड द रीड्रॉ ऑफ दी बैलेंस कंपनीज बैलेंस शीट। तो हमने बैलेंस शीट भी बनानी है। सो आपने अपने क्वेश्चन की बैलेंस शीट इधर ओपन कर लेनी है ऐसे, और साथ साथ बनानी है। तो हमारी बैलेंस शीट सेम बनती है, नेम, बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड, लायबिलिटी प्लस कैपिटल इस साइड पे आना है क्योंकि हम एडवांस अकाउंटिंग कर रहे हैं, एसेट इस साइड पर आएगा, क्रेडिट साइड पे। ऑथराइज कैपिटल उन्होंने पहले से बोल दिया वो 13 लाख का है। इशू सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल हुआ है हमने 40, ये देखिए इसकी अमाउंट आनी है यहाँ पर, वर्किंग नंबर 3 पर आ जाए। टोटल शेयर हमने निकालने हैं, और 16 शेयर कितने थे हमारे पास, 12,000 के। 14,000 शेयर कहाँ से आए, वो यहाँ से आए। 1,75,000 को हमने डिवाइडेड कर दिया 100 एंड प्लस 25 से कर देना। ठीक है, वो आ जाना 14,100 वो आ गया। 4,800 कहाँ से आ जाना है, 4,18,000 आ जाना है। तो इसमें से हमने, अगर ये तो मल्टीप्लाई करके 100 के साथ आए ना, सो मल्टीप्लाई करने, अगर हम 12,000 को मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड 5 से करेंगे तो हमारे पास 4,800 आ जाना। सो इन तीनों को प्लस कर देंगे तो ये आ जाना 8,18,200। तो हमारे पास ये अमाउंट आ जानी है। सब आ जाते इधर। सो यहाँ पे आ जाना 18,200 पर मल्टीप्लाई 100 ईच कर देना, तो हमारे पास ये आ जाएगा
1,18,20,000 अमाउंट आ जानी है। ठीक है, हमारे पास जनरल रिजर्व से हमने 2,30,000 रुपीज़ निकाले थे फॉर आवर बोनस शेयर। सो हम यहाँ से 8 लाख से लेस कर देंगे तो इधर आ जाना 5,17,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमने रिमेनिंग सारी अमाउंट ले ली थी, तो हमने नीचे लाइन लिख देनी है, यहाँ पे ऐसे 2 लाइन लगा देनी है लाइक दैट। ठीक है, जैसे ये लगी हुई है। शेयर प्रीमियम की अमाउंट को हमने नहीं छेड़ा, तो वैसे कि वैसे ही आगे 35,000 क्रेडिटर्स आ गए हमारे पास। प्रोविजन टैक्स आ गया 65,000। अब आ जाते हैं एसेट पर। फिक्स एसेट पे उन्होंने लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ था। प्लांट एंड मशीनरी में हमने न्यू परचेज़ की थी, सो वो थी 2 लाख की, तो वो 8 लाख की पहले प्लांट एंड बिल्डिंग था, तो उसमें 2 लाख कर दिया, तो हमारे पास आ जाना 10 लाख। आगे करंट एसेट्स पे आ जाएंगे। फर्नीचर की अमाउंट नहीं दी हुई, तो या फिर आप ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा दे, लाइन लगा दे। स्टॉक दिया हुआ है, डेबिट्स दिए हुए हैं। बैंक अकाउंट में से 1,30,000 दिया हुआ है, उनमें से हमने 25,000 रुपीज़ बाय चेक दे दिया था अपने वेंडर्स को, तो वो लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाना है 10,15,000। ठीक है, सो फिर आगे हमारे पास आ जाना है ये। आपने इन सब अमाउंट्स को प्लस कर देना, इन सब अमाउंट को प्लस कर देना, तो आपके पास आ जाएगा 26,65,000 रुपीज़। तो ये हमारा बैलेंस इक्वल आ गया। आज का क्वेश्चन यहीं तक।